गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, तो हमने जो है वो अपना चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिया है जिसका नाम है बहुपद। इसके बारे में हमने पिछली क्लास में बहुत सी चीजें पढ़ ली थी। आज देखते हैं कि आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं द्विघात बहुपद के बारे में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि रैखिक बहुपद क्या होता है। ठीक है, ये क्या है, ये द्विघात, ये रैखिक, ये सब क्या है? तो ये सब बहुपद के प्रकार हैं। किसके प्रकार हैं? एक बहुपद के प्रकार। किस आधार पर? तो घात के आधार पर। ठीक है, ये सब क्या है? ये है बहुपद के प्रकार। किस आधार पर? तो घात के आधार पर। इन तीनों के हम पहले नाम लिख लेते हैं, फिर इनके बारे में जानेंगे। किसके आधार पर? तो घात। घात सभी को पता होगा, घात जो किसी भी संख्या के ऊपर सिर पे लगती है उसको हम कहते हैं घात। घात के आधार पर। तो पहला जो हमारा घात के आधार पर बहुपद का प्रकार है उसका नाम है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद की खासियत क्या है? तो रैखिक बहुपद में खास बात यह है कि उसकी जो सबसे बड़ी घात होगी वो एक होगी। ठीक है, रैखिक में क्या होगा? तो जो सबसे बड़ी घात होगी वो एक होगी। सबसे बड़ी घात कितनी होगी? तो वो होगी आपकी 1, या फिर यूं कहें तो 1। बात करते हैं हम अपने द्विघात बहुपद की। तो द्विघात बहुपद में बताइए सबसे बड़ी घात कौन सी होगी? इसके नाम से ही हमें पता लग रहा है कौन सी होगी। मैम दो। दो, क्योंकि इसके नाम में लिखा है द्वि। द्वि का मतलब होता है दो। तो यहाँ पर क्या होगा? इस केस में सबसे बड़ी जो घात होनी चाहिए बहुपद में वो 2 होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा अभी 1 मिनट रुके, किसी का मैसेज आया है। ठीक है, अभी देखिए, हाँ शादी का सीजन है इसलिए बच्चे बिजी हैं, चलिए कोई बात नहीं। तो थर्ड देखें तो थर्ड हमारे पास है नाम त्रिघात बहुपद। तो बताइए इसमें घात कितनी होगी? मैम तीन। 3। नाम से पता लग रहा है, 3। त्रि का मतलब 3। तो यहाँ पे जो है अगर हम बात करें सबसे बड़ी घात की तो वो होगी 3। तो बस इसी आधार पर हमने बहुपद को बांटा है। बहुपद के जो है वो नाम रखे हैं किसके आधार पर? तो घात के आधार पर। रैखिक पढ़ चुके हैं, द्विघात पढ़ रहे थे, तो चलिए द्विघात से ही कंटिन्यू करते हैं। तो पहले कुछ उदाहरण देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं रैखिक बहुपद की तो मैंने लिखा है x-4 बराबर है 5। सॉरी, ये बहुपद नहीं है, तो समीकरण आ गया x-4। ठीक है, तो ये एक बहुपद है। मैंने देखना है कि इस बहुपद की जो घात है वो कितनी है। तो क्या कोई बता सकता है इस बहुपद की घात कितनी है? मैम एक। ठीक है, बहुपद की घात है 1। अगला उदाहरण लू मैं तो 5, हाँ 5a की घात 4 माइनस 5a की घात 8 माइनस 4a। यहां पर बताइए बहुपद की घात कितनी है? मैम 8। 8। और बात करते हैं अपने आखिरी सवाल की, तो y की पावर 3 माइनस y की पावर 12 माइनस y की पावर 180। बताइए यहाँ पर इस बहुपद की घात कितनी है? 180। 180। तो होता क्या है, बहुपद की घात का पता लगाते कैसे हैं? बहुपद के पास होते हैं बहुत सारे चर। चर मतलब जो हमारे इंग्लिश के अल्फाबेट हैं ए से लेकर के जेड तक, उनको हम कहते हैं चर, जो कि बहुपद के पास बहुत सारे होते हैं। तो कैसे पता लगाया जाए कि बहुपद की घात कितनी है? तो बहुपद है बहुत डिमांड रखता है ना। पहले बहुपद ने कहा कि मेरी घात में सिर्फ और सिर्फ पूर्ण संख्या रखो। फिर बहुपद ने कहा कि अगर कोई घात, बहुत सारे चर हैं, तो किसको मैं अपनी घात बनाऊं? तो उसने कहा जिस चर के पास सबसे बड़ी संख्या घात में होगी वही मेरी घात बनेगी। यहां पे हमने देखा एक घात 4 थी, एक घात 8 है। सबसे बड़ा कौन? 4 और 8 में बड़ा कौन? तो 8 बड़ा है, इसलिए हमने कहा इस बहुपद की घात है 8। फिर यहाँ पे हमने देखा y की घात 3 है, y की घात 12 है, y की घात 180 है। 3, 12 और 180 में सबसे बड़ा कौन? सबसे बड़ा 180। तो उसी को हम बहुपद की घात जो है वो मानते हैं। ठीक है, और बात करें अगर हम अपने
द्विघात बहुपद की, तो द्विघात बहुपद वही होगा जिसमें सबसे बड़ी घात जो है वो 2 होगी और उसकी शक्ल कुछ इस तरह की होती है, जैसे कि 5x की घात 2 माइनस 4x जमा 1। इस बहुपद में सबसे बड़ी घात 2 है तो हम कहेंगे ये एक द्विघात बहुपद है। ठीक है, अगर आपको किसी भी बहुपद में बच्चों 2 से बड़ी कोई भी घात नजर आ गई तो आप उसको द्विघात बहुपद नहीं कहेंगे। कब? जब आपकी घात 2 से बड़ी होगी। और अगर आपको 2 से छोटी, सिर्फ आपको मान लीजिए x जमा 5 लिखा हो, तो भी आप इसको द्विघात बहुपद नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये तो रैखिक है, इसमें सबसे बड़ी घात 1 है, ये तो रैखिक है, तो इसको द्विघात कैसे बोले? ठीक है, तो द्विघात कौन होगा? जिसमें सबसे बड़ी घात होगी 2। तो अभी करते हैं एक क्वेश्चन पोल सेक्शन में, और ताकि मुझे पता लग सके कितने बच्चों को ये चीज क्लियर है, कितने बच्चे अभी भी डाउट में है। ठीक है, तो अभी के लिए आपकी चैट हो चुकी है ऑफ, और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। बस आपने देखना है जिसमें भी सबसे बड़ी घात 2 होगी उसी को द्विघात बहुपद कहेंगे। 2 से बड़ी दिख गई तो मना कर देना, छोटी होगी तो देखते हैं। चलो, आपको यहाँ पे कहा गया है कि द्विघात बहुपद को पहचानो, मतलब आपने उस बहुपद को पहचानना है जिसको आप द्विघात बहुपद का नाम देंगे। द्विघात बहुपद मतलब जिसमें सबसे बड़ी घात 2 होगी, 2 से बड़ा कुछ नहीं। x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 जमा 8, ये आपका पहला ऑप्शन। बात करें दूसरे ऑप्शन की तो दूसरा ऑप्शन है z की घात 4 माइनस z जमा 1। तीसरा ऑप्शन है 5 माइनस 2y। चौथा ऑप्शन है x की घात 2 माइनस 5x माइनस 7। ठीक है, चलिए इसमें आपने ढूंढना है कि किसको आप द्विघात बहुपद कह सकते हैं। ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे और इसका आंसर आपने देना है पोल में, जो कि आपको बस थोड़ी देर में अभी नजर आ रहा है और आ चुका होगा। 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। सात बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। चलिए तो अभी देखते हैं हम यहाँ पर 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। क्लास में हमारे पास शायद 12 भी स्टूडेंट हैं, हाँ 12 स्टूडेंट्स क्लास में, जिसमें से 8 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं। अभी रहते हैं 4 स्टूडेंट्स। जिन्होंने आंसर दे दिया वो हैंड रेज कर लीजिए, जिन्होंने आंसर दे दिया है वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। जैसे कि अभी हैंड रेज कर लिया है जया, अंजू, सीमा, विशु, समीर, सत्यम, धीरज, अजय और कपिल। चलिए, तो दीपा, कुशाल, अंतिम बच्चों आप भी अपना आंसर दे दीजिए। आंसर दे दिया है तो हैंड रेज कर लीजिए। 9 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। जिन्होंने आंसर दिया हैंड रेज करो। अंतिम, दीपा और कुशाल में से जिन्होंने भी आंसर दे दिया वो अपना हैंड रेज कर लें। चलिए तो अभी करते हैं 10 सेकंड्स का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वो अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के जरूर जरूर कर देना। अभी 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 2 स्टूडेंट्स अभी भी रहते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि कितने बच्चों ने किस ऑप्शन को अपना आंसर माना है। तो मैं देख पा रही हूं कि 10 में से 7 स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर डी पे टिक किया, जो कि बच्चों बिल्कुल सही है। क्यों? बात करें ऑप्शन नंबर ए की, तो ऑप्शन नंबर ए में हमें दिख रहा है कि सबसे बड़ी घात जो है वो 3 है।
ठीक है, सबसे बड़ी घात कौन है? 3 है, तो इसका मतलब ये गलत है, इसको हम द्विघात नहीं कह सकते। बात करें अपने दूसरे ऑप्शन की, तो इसमें जो है बच्चों सबसे बड़ी घात मुझे नजर आ रही है 4, तो इसको भी हम द्विघात बहुपद नहीं कह सकते। बात करें ऑप्शन नंबर सी की, तो इसमें मुझे सबसे बड़ी घात नजर आ रही है 1, जबकि द्विघात बहुपद कहता है कि सबसे बड़ी घात तो मुझे 2 चाहिए, 2 के अलावा कोई भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत। और बात करें अपने लास्ट ऑप्शन की, तो इसमें सबसे बड़ी घात जो है वो 2 है, और द्विघात बहुपद में भी घात 2 ही चाहिए, तो इसका मतलब ये इससे मैच कर गया, इसको हम द्विघात बहुपद कह सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, और ए बी सी जो है वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो ये था हमारा द्विघात बहुपद के बारे में। अब जाते हैं थोड़ा सा पीछे, क्योंकि एक अलग तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, उसका अब हमने जवाब जो है वो ढूंढना है। चलो, तो आपसे पूछा गया है कि क्या x जमा 1 x जमा 2 एक द्विघात बहुपद है? अब आपको जो है वो इतना बड़ा सवाल यहाँ पे दिया गया है। हमने ऐसे क्वेश्चन पिछली क्लास में किए थे। इसमें हमें क्या करना पड़ता था? पहले ब्रैकेट की पहली टर्म को उठाते थे, पहले पद को उठाते थे, उसकी गुणा पूरे के पूरे ब्रैकेट के साथ करनी पड़ती थी, और फिर इसी की दूसरी टर्म को उठाते थे और इसकी गुणा पूरे के पूरे ब्रैकेट के साथ करनी पड़ती थी। इसको अगर हम सॉल्व करने लगेंगे तो बहुत लंबा ये हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए छोटी सी एक ट्रिक हमने बनाई है, जिससे आपको क्वेश्चन को पूरा सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा, और आपको ये भी पता लग जाएगा कि ये द्विघात बहुपद है या त्रिघात बहुपद है या रैखिक है या कैसा है। ठीक है, ये भी आपको पता लग जाएगा और क्वेश्चन भी पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। तो ट्रिक क्या कहती है? बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है x जमा 1 और x जमा 2, आपने बताना है कि क्या ये द्विघात बहुपद है। तो आप क्या करेंगे बच्चों? पहले ब्रैकेट की पहली टर्म को उठाएंगे, ठीक है, पहला ब्रैकेट था, उसके पहले पद को मैंने यहां पे लिख दिया। फिर आप दूसरे ब्रैकेट की भी पहली टर्म को उठाएंगे और इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे। क्या करेंगे? दोनों पहले ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म को लिया, दूसरे ब्रैकेट की भी फर्स्ट टर्म को लिया, पहले पद को लिया, इसके भी पहले पद को, इसके भी पहले पद को, और उन दोनों की आपस में कर दी हमने गुणा। गुणा करने पर क्या आएगा? क्या कोई बता सकता है? x को x में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर, या फिर x की घात में 2। ठीक है, एक्स स्क्वायर आएगा, बिल्कुल सही। तो अब देखिए क्या इसके पास कौन सी घात है? मैम 2। तो क्या इसे हम द्विघात बहुपद कहेंगे? यस मैम। यस, बिल्कुल सिंपल है। हमने ट्रिक का इस्तेमाल किया, ट्रिक से हमें पता लगा कि यहाँ पर जो पावर, यहाँ पे जो घात आ रही है वो सबसे बड़ी 2 आ रही है, तो हम कहेंगे हाँ ये द्विघात बहुपद है। तो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आपको जब आएंगे तो आपने डरना नहीं है। बस क्या करना, पहले ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म उठाइए, दूसरे ब्रैकेट की भी फर्स्ट टर्म उठाइए, गुणा कर दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अब ऐसे अगर मैं आपको एक और सवाल दूं, यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर है y जमा में 2 और अगले ब्रैकेट में है y की घात 2 जमा में 4। तो इसका पता लगाइए और बताइए कि इसमें घात कितनी आ रही है। करना क्या है? पहले ब्रैकेट की पहली टर्म, दूसरे ब्रैकेट की पहली टर्म उठाओ, गुणा करो, उत्तर बताओ। ये है पहले ब्रैकेट की पहली टर्म, ये है दूसरे ब्रैकेट की पहली टर्म, इन दोनों को आपस में गुणा कीजिए और अपना आंसर बताएं। y की घात 3, ठीक है, y को हमने गुणा किया y की घात 2 के साथ, तो हमारे पास उत्तर में आएगा y की घात 3। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने बहुत पहले पढ़ा था घातांकों के नियम में कि अगर आपके आधार एक जैसे हो और घातें अलग अलग हो। अब देखो, y के पास कोई घात तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमें पता है जिसके पास कोई घात नहीं होती उसके पास हमेशा एक होता है ना। जिसके पास कोई घात नहीं होती उसके पास हमेशा एक होता है। तो हमने क्या किया, आधार को एक बार लिख दिया। आधार होते हैं ये जो नीचे बैठे हैं, इनको कहते हैं हम आधार, ठीक है। इसको हमने एक बार लिख दिया। जब आपके आधार बच्चों गुणा होते हैं तो उनकी घातों को आपस में जोड़ दिया जाता है। आधार कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। तो यहाँ पर आ गया y की घात में 3, ठीक है, याद रहेगा।
लीजिएगा अभी, इसके पास घात में 2 था, इसके पास घात में 1 था, कुछ नहीं करना है, y को लिख लो आराम से और इन दोनों को आपस में जोड़ दो तो आपके पास उत्तर आ जाएगा। यहाँ पर y की घात में 3 है, इसलिए हम इसको द्विघात बहुपद नहीं कह सकते, क्योंकि द्विघात में क्या होता है, सबसे हाईएस्ट, सबसे बड़ी पावर जो है वो 2 आनी चाहिए। एक आखिरी सवाल करते हैं, फिर बढ़ते हैं पोल की तरफ। y की घात 4 जमा 9 और y की घात 3 जमा 2, इसमें बताइए कि घात कितनी आएगी। मैम y की घात 7। ठीक है, वेरी गुड। y को एक बार लिखेंगे क्योंकि y की घात 4 जो है वो y की घात 3 से गुना होने वाली है, तो हम लिख देंगे इसको y की घात में 7। तो ये भी द्विघात नहीं बनेगा क्योंकि सबसे बड़ी घात यहाँ पे 7 आ रही है। ठीक है, तो ऐसे अब आपने जो है वो ऐसे इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने से आप बच गए, आपको मैंने ट्रिक बता दी, उसका यूज करके ही आप अपने आंसर जो है वो बता पाएंगे। तो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं बस, क्योंकि सभी बच्चे आंसर करें, जब तक सभी बच्चे आंसर नहीं करेंगे मुझे पता नहीं लगेगा आप सभी को समझ आया है या नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे करेंगे। और a जमा 6, इसमें a की घात कितनी आ रही है और क्या ये द्विघात बहुपद होगा या नहीं। मैम नो। नहीं होगा, क्यों, रीजन बताएं। मैम ए स्क्वायर। हाँ, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ही तो द्विघात बहुपद होता है ना। देखो, ए को गुणा करेंगे ए के साथ, पहले ब्रैकेट की पहली टर्म, दूसरे ब्रैकेट की भी पहली टर्म गुणा कर लो, आ जाएगा ए की घात में 2। तो इसका मतलब ये बहुपद जो है वो पक्का द्विघात बहुपद ही बनेगा। क्यों, क्योंकि घात में 2 आ गया है, तो इसका मतलब द्विघात बहुपद बनेगा। ठीक है, चलिए तो अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में, फिर बढ़ते हैं आगे। इन्होंने यहाँ पे देखिए इसको पूरा सॉल्व किया, पूरा सॉल्व करने पर भी निष्कर्ष यही निकला कि ये एक द्विघात बहुपद है, और हमने भी इसको सॉल्व किया ट्रिक लगा के, तो हमारा आंसर भी यही निकला कि एक द्विघात बहुपद है। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए चैट ऑफ कर देते हैं और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है बच्चों की, इसमें आपने द्विघात बहुपद को पहचानना है। द्विघात बहुपद मतलब जिसकी जो पावर है, जिसकी जो घात है वो सबसे बड़ी 2 होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 है x जमा 1, ऑप्शन नंबर बी है x माइनस 1, x प्लस 1। इसको हल कर लीजिएगा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन हल किए, इसको भी आपने हल करना है। ठीक है, इसको हल करना है, उसके बाद चेक करना। अगला ऑप्शन है 3 जमा 2z और आखिरी ऑप्शन है 7। किसको आप द्विघात बहुपद कहेंगे, जिसमें सबसे बड़ी घात 2 है, एक ऑप्शन ही होगा इसमें से, तो उसको ढूंढिए, उसका पता लगाइए और आपने अपना आंसर देना है पोल सेक्शन में, जो कि आपको बस अभी नजर आने ही वाला है। चलिए, तो अभी के लिए आप सभी को पोल नजर आ चुका होगा। बिल्कुल आराम से सोच समझ के अपना आंसर दें, लापरवाही और जल्दबाजी में आंसर ना दें। ठीक है, आराम से सोचिए, देखिए, निष्कर्ष निकालिए, हल कीजिए, उसके बाद आंसर दीजिए। ठीक है, तो अभी 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। हाँ, हैंड रेज कर लो। धीरज, सीमा, कपिल, जया, संजीव मलिक जी के नाम से शायद दीपांशु हैं। शायद है, बाकी अगर आपका नाम कुछ और है तो आप माइक ऑन करके बेटा मुझे बता सकते हो। ठीक है, और समीर, सत्यम और अजय, आपका हैंड भी रेज्ड है, पर अगर आपने आंसर दे दिया है तभी हैंड रेज करें, अदरवाइज हैंड डाउन कर लें। ठीक है, अंजू ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड, सभी बच्चों ने आंसर दे दिया है। अभी रहते हैं दीपा, विशु ने भी आंसर दे दिया, वेरी गुड। दीपा, सत्यम और अंतिम बच्चों, आप भी अपना आंसर दे दीजिए। चलिए, तो अभी हम कर लेते हैं 10 सेकंड्स का वेट, क्योंकि उतना टफ क्वेश्चन नहीं है, बस आपने देखना है, फटाफट से अपना आंसर देना है। जिन बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया वो प्लीज अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे दें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 10 बच्चों के आंसर यहाँ हैं बच्चों, जबकि क्लास में देखें तो
13 बच्चे हैं, 3 बच्चों ने आंसर नहीं दिया तो प्लीज अपना आंसर दिया करें, ऐसा ना करें बच्चों। सही होगा गलत होगा बहुत बात की बात है, पर आंसर सभी दे, ठीक है। आपको रिजल्ट दिख रहा होगा इसका अपनी स्क्रीन पे। और बिल्कुल इस बार देखिए तो 10 बच्चों ने आंसर दिया और 10 के 10 बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी को चुना है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। बात करें ऑप्शन नंबर ए की तो सबसे बड़ी घात इसमें 1 है, इसलिए ये गलत। बात करें ऑप्शन नंबर सी की तो यहाँ पर भी सबसे बड़ी घात 1 है, ये भी गलत। और बात करें ऑप्शन नंबर डी की तो ये 7 लिखा गया है। 7 में अगर हम घात देखें तो इसे कहा जाता है अचर बहुपद, क्योंकि अचर बहुपद जितनी भी संख्याएं इस गणित में है उनको हम जानते हैं अचर बहुपद के नाम से। और अचर बहुपद की घात हमेशा बच्चों 0 या 0 होती है, तो इसकी घात तो 0 ही हो गई। बात करें ऑप्शन नंबर बी की तो मैंने कहा था ऐसे सवाल आएंगे तो पहले ब्रैकेट की पहली टर्म से दूसरे ब्रैकेट की पहली टर्म को गुणा कर देना। जब मैंने x की गुणा x में की तो मेरे पास आ गया x की घात में 2। इसका मतलब हल करने के बाद ये सवाल जो है वो द्विघात बहुपद में ही बदलेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे, तो जी हाँ ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो हमने रैखिक बहुपद के बारे में रिवाइज कर लिया, द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं त्रिघात बहुपद के बारे में, जो कि बहुत ही इजी अब आपके लिए हो चुका है, क्योंकि आपको अब समझ आ चुका है कि कैसे घात देखी जाती है, कितनी घात देखी जाती है। अगर द्विघात बहुपद की सबसे बड़ी घात 2 थी तो त्रिघात बहुपद में सबसे बड़ी घात बच्चों 3 होनी चाहिए। 3 से बड़ा आपको कुछ दिख गया तो वो त्रिघात बहुपद नहीं होगा, ठीक है। और छोटा होगा मतलब 2 है या 1 है तब भी वो नहीं होगा, 3 होनी चाहिए घात, ठीक है। तो अभी बढ़ते हैं आगे, करते हैं इसके उदाहरण, फिर क्वेश्चन करेंगे हम डायरेक्ट पोल में। तो ये आपके सामने इसका उदाहरण है, x की घात 3 जमा 8 x की घात 2 माइनस 7 x जमा 2। यहां पर देखें तो एक घात 3 थी, एक घात 2 है, एक घात है 1। 3 2 1 में सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा 3। तो जिस चर के पास सबसे बड़ी घात होती है बहुपद उसी को अपनी घात मानता है। तो यहां से हमने निष्कर्ष निकाला, कंक्लूड किया कि इस बहुपद की घात 3 है, और जिस बहुपद की घात 3 होगी उसी को हम कहेंगे त्रिघात बहुपद, ठीक है। तो अभी क्या करें, एग्जाम्पल करें या पोल में क्वेश्चन कर ले, आप बताइए। अगर आपको और एग्जाम्पल करना है तो आप बता सकते हैं, अगर आपको पोल में क्वेश्चन करना है तो आप वैसा भी बता सकते हो। मैम पोल में कर रहे हैं। ठीक है, तो पोल में कर लेते हैं क्वेश्चन, उसके बाद फिर हम वापस से आएंगे इन क्वेश्चंस को हल करने पर, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में फटाफट से। तो अभी के लिए आपकी चैट हो चुकी है ऑफ, और एक सवाल कर लेते हैं पोल में, ध्यान दीजिएगा। अब हम त्रिघात बहुपद की बात यहाँ पे हो रही है, तो बिल्कुल ध्यान से करना बच्चों। आपने बताना है कौन यहाँ पे त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद का मतलब जिस बहुपद में सबसे बड़ी घात बच्चों इस बार 3 होनी चाहिए। तो ऑप्शन सुन लीजिए, पहला ऑप्शन है 8 जमा 7 वाई जमा वाई की घात 2, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 3 माइनस 2 वाई की घात 4, और आखिरी ऑप्शन है 6 जमा z की घात 2 माइनस 8 z की घात 3। बारी बारी से इन सभी बहुपदों की घात का पता करें, और जिसकी भी सबसे बड़ी घात 3 आएगी उसी को आप त्रिघात बहुपद कहेंगे। आंसर आपने देना है पोल में, तब तक के लिए अपना आंसर डिसाइड कर लें जब तक कि आपको पोल नजर आता है। चलिए, पोल अभी ओपन हो चुका है, ध्यान से जाइए और अपना आंसर दे के आइए, बिल्कुल ध्यान से। जिसकी सबसे बड़ी घात 3 हो उसे कहते हैं त्रिघात बहुपद। जया, अंजू, 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 7 बच्चों के, तो हैंड रेज करिए फटाफट से। विशु, समीर, अंजू, धीरज, जया, कपिल एंड अजय। बच्चों आपके हैंड पहले से ही रेज्ड हैं, अगर आप आंसर दे रहे हैं तो काफी अच्छी बात है, लेकिन अगर आप आंसर नहीं दे रहे तो हैंड रेज सॉरी डाउन कर लें, उसके बाद रेज किया करें, ठीक है। कुशाल ने भी आंसर दे दिया है, वेरी गुड। 12 बच्चे क्लास में हैं, 12 में से 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 5 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से अपना आंसर आप दीजिए बच्चों। देखिए स्क्रीन पे, ऑप्शन ध्यान से देखो, घात ध्यान से देखो,
ठीक है, और जो भी आपको लगता है कि राइट आंसर होना चाहिए वो आप पोल सेक्शन में जाकर के दे दीजिएगा। सत्यम, अजय, दीपांशु, अंतिम, दीपा, बच्चों अपना आंसर दे दीजिए। अगर आपने आंसर दे दिया है तो हैंड रेज कर लीजिए। ठीक है, 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। तो 8 9 10 11 12 4 बच्चे अभी भी रहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें समय नहीं लगना चाहिए, इसलिए प्लीज अपना आंसर दे दिया करें टाइम से, क्योंकि कैलकुलेशन नहीं है। चलिए 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। हाँ, सत्यम ने आंसर दे दिया। दीपा और अजय, अंतिम, बच्चों आपने अगर आंसर दे दिया है तो हैंड रेज कर लो, नहीं दिया है तो आंसर दे दीजिए। ठीक है, अजय ने आंसर दे दिया। अभी हाँ 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, तो अभी रहते हैं दीपा एंड अंतिम। तो बच्चों अभी आंसर दे दो, अगर दे दिया है तो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, दे दिया है तो हैंड रेज कर लो। करते हैं 10 सेकंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। इस बार भी 10 बच्चों ने आंसर दिया है और सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, जो कि है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी को हम कहेंगे त्रिघात बहुपद। इसमें सबसे बड़ी घात मैंने देखा एक बार 2 थी, एक बार 3 थी। 2 और 3 में बड़ा कौन? तो बड़ा है 3, तो इस बहुपद की घात निकल के आई 3, जो कि त्रिघात बहुपद से मैच कर रही है। बात कर ले ऑप्शन नंबर ए की, तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी घात 2 है, तो इसकी घात है 2। यहाँ पर देखें तो ये एक अचर बहुपद है, इसकी घात होगी 0। यहाँ पर देखें तो इसकी घात में सिर्फ 4 है, तो इसकी घात होगी 4। लेकिन त्रिघात कहता है 3 को घात में लाओ और उसका नाम त्रिघात रख दो, तो इसने ही सिर्फ 3 को अपनी घात बनाया, इसलिए इसका नाम हमने रख दिया त्रिघात बहुपद। बढ़ते हैं आगे, कर लेते हैं एक और क्वेश्चन पोल सेक्शन में ही। तो अभी के लिए चैट हो चुकी है ऑफ बच्चों, और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको देखिए बिल्कुल ध्यान से समझना, इसको आपको कहा गया है कि कौन सा बहुपद ऐसा है जो त्रिघात नहीं है। इस बार उसको चुनिएगा जिसको आप त्रिघात बहुपद का नाम नहीं दे सकते। ठीक है, जिसको आप त्रिघात बहुपद नहीं कह सकते, उसको इस बार आपने ढूंढना है। ऑप्शन में आपको बताती हूँ फटाफट से, फिर आप इसका आंसर पोल में दे दीजिएगा। पहला ऑप्शन है y की घात में 2 जमा 7y जमा y की घात 3। दूसरा ऑप्शन है 5 z की घात 3। तीसरा ऑप्शन है 3 p की घात 3 माइनस 2 p की घात 4। और आखिरी ऑप्शन है z जमा z की घात 2 माइनस 8 z की घात में 3। एक ऑप्शन इन चारों में से कोई एक बहुपद ऐसा है जिसकी सबसे बड़ी घात 3 नहीं है, उसको आपने चुनना है। तो अभी आपको पोल नजर आ जाएगा, तब तक के लिए अपना आंसर सिलेक्ट कर ले। चलिए जाइए आराम से सोच समझ के अपना आंसर पोल में जाकर के दे दीजिए, बिल्कुल आराम से चेक करो, ऑप्शन सभी चेक करो और अपना आंसर दे दो जो भी आपको ठीक लगता है। 4 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड। लेकिन हैंड बहुत से बच्चों के रेज्ड है, तो बच्चों हैंड डाउन कर लिया करें, आंसर जब आप दे देते हैं उसके बाद। ठीक है, अंजू, धीरज, कुशाल, जया, समीर, सत्यम। नहीं है, बताना है बच्चों जो नहीं है, जिसको आप त्रिघात बहुपद नहीं कहोगे। जिसको कहोगे उसको मत चुनना, जिसको नहीं कहोगे उसको आपने चुनना है। ठीक है, तो 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी अपना आंसर दे दीजिए। ठीक है, तो अभी हम करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट, क्योंकि अब तो काफी इजी हो चुके हैं क्वेश्चन ये हमारे लिए, है ना। तो 10, जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वो अपना आंसर पोल में जाकर के दे दीजिएगा। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1।
तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन पर। तो इस बार थोड़ा थोड़ा सा गलत हो गया है, कोई बात नहीं। 6 बच्चों ने कहा कि ऑप्शन नंबर सी है, लेकिन कुछ बच्चों ने कहा ऑप्शन नंबर बी, कुछ बच्चों ने कहा ऑप्शन नंबर डी। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। त्रिघात बहुपद नहीं है की बात यहाँ हो रही है, तो पहले चेक कर लेते हैं इसको। तो इसमें जो है सबसे बड़ी घात कौन सी है? एक 2 थी, एक 3 थी, सबसे बड़ी घात यहाँ पर है 3। फिर हमने देखा अपने ऑप्शन नंबर 2 को, तो ऑप्शन नंबर 2 बी में जो है वहां पर भी घात 3 ही है। हमने सिर्फ घात देखनी होती है और कुछ नहीं। तो इसकी घात भी 3 थी, इसको भी हम त्रिघात बहुपद कहेंगे। बात करें अपने आखिरी ऑप्शन की, तो यहाँ पर भी देखो एक घात 2 थी, एक घात 3 है, सबसे बड़ी घात यहाँ पर भी 3। लेकिन अगर हम बात करें अपने ऑप्शन नंबर सी की, तो यहाँ पर बच्चों सबसे बड़ी घात 3 नहीं है, बल्कि कौन सी है बताइए फटाफट से। ऑप्शन नंबर सी में मैम 4। वेरी गुड, 4 है, क्योंकि 3 यहां पर था, 4 यहां पर है। 3 और 4 में बड़ा कौन? 4 बड़ा है। तो जो घात में संख्या बड़ी होती है उसी को बहुपद अपनी घात मानता है। तो बात करें ऑप्शन नंबर सी वाले बहुपद की, तो इसने कहा मेरी सबसे बड़ी घात है 4, तो इसी को हम त्रिघात बहुपद नहीं कह पाएंगे, और जिसको नहीं कह सकते वही हमारा आंसर होना था। ठीक है, तो ए बी सी है गलत, और ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर। चलिए, तो अभी बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर सी, देखिए यहाँ पे भी बिल्कुल सही है। अभी जाते हैं पीछे, फिर दोबारा से आएंगे क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन यहाँ पे भी वही है, बिल्कुल सेम, कि आपने बताना है कि ये त्रिघात बहुपद है या नहीं। तो आपको पता है क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। किसको? तो अपनी ट्रिक के हिसाब से, 3y² जमा 5। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले ब्रैकेट की पहली टर्म, पहले ब्रैकेट के पहले पद को लिया जो कि है y, और दूसरे ब्रैकेट की भी पहली टर्म पहले पद को लिया जो कि है 3y की घात 2, और इन दोनों को कर दिया आपस में गुणा। तो अब कैसे गुणा होगा? 3 का 3 आ जाएगा, और y जो है वो y² y की घात 2 से गुणा हो जाएगा। इसके पास घात में 1 है, इसके पास घात में 2 है। y को एक बार लिखेंगे, इन दोनों घातों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 3। तो देखिए यहां पर जो है वो घात में 3 आ गया है, इसलिए हम कहेंगे जी हाँ, ये एक त्रिघात बहुपद है। ठीक है, कब ऐसा करना है, कब बच्चों हमने अपनी ट्रिक का इस्तेमाल करना होता है? जब हमारा क्वेश्चन लंबा हो। कैसा हो? लंबा हो, बड़ा हो। अगर आपके पास जो क्वेश्चन है वो थोड़ा छोटा हो, मान लीजिए आपका जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह का है, 9y और y² जमा y की घात 3। तो अब क्या होगा, अब आपने इसको, कोई इसमें शॉर्ट ट्रिक नहीं लगेगी, आपको इसको पूरी तरह से हल करना ही होगा। तो करते हैं इसको पूरी तरह से हल। कैसे किया जाता है? जो चीज बच्चों ब्रैकेट के बाहर लिखी जाती है वो अंदर लिखी गई पदों से बारी बारी गुणा करती है। तो 9y पहले क्या करेगा, ये 9y जो है वो y² से गुणा करेगा, बीच में जमा का निशान है, जमा लगा दीजिए। फिर यही 9y जो है वो y की घात 3 के साथ भी गुणा करेगा। तो 9y ने y की घात 3 के साथ भी गुणा किया। अब इसको हल करते हैं। हल किया मैंने, तो यहाँ पे आ गया 9y की घात 3 जमा 9y की घात 4। अब आप मुझे बताइए कि क्या इसको आप त्रिघात बहुपद का नाम देंगे? यस और नो? नो मैम, नो, नहीं देंगे। क्यों? इसका रीजन क्या है? क्योंकि मैम इसमें 4 बड़ा है। हाँ, इसमें सबसे बड़ी घात जो है वो 4 है, लेकिन त्रिघात कहता है कि अगर किसी को त्रिघात बहुपद का नाम देना चाहते हो तो उसमें सबसे बड़ी घात जो है वो 3 होनी चाहिए, 3 से बड़ा कोई भी नहीं। तो अगर आपको ऐसा कोई सवाल दिखेगा बच्चों, तो आपको प्रॉपर उसको गुणा करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको बड़ा वाला सवाल दिखता है जिसमें 2-2 ब्रैकेट है, तो आप अपनी ट्रिक जो है वो उसमें यूज कर सकते हो। बस इस चीज का ध्यान रखना, तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में, और देखते हैं अभी कितने बच्चों को समझ आए, कितने बच्चे डाउट में हैं। ये क्वेश्चन हमने कर लिया, और ये क्वेश्चन भी कर लिया। इसके बाद एक क्वेश्चन रहता है, उसको भी कर लेते हैं।
तो अब आपको बताना है निम्नलिखित में से त्रिघात बहुपद कौन है। इसका मतलब इस बार उसका पता लगाइए जिसको आप त्रिघात बहुपद का नाम देंगे, जिसमें सबसे बड़ी घात 3 आपको नजर आएगी। बात कर लेते हैं पहले ऑप्शन की। पहला ऑप्शन है y, ब्रैकेट के अंदर है 5y की घात 2 जमा y की घात 3। तो देखो ये छोटा सवाल है, इसमें कोई ट्रिक काम नहीं करेगी। इसमें आपको हल करना पड़ेगा। y की गुणा पहले 5y स्क्वायर से करो, फिर इसी y की गुणा y की घात 3 के साथ भी करो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी की बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी है x जमा 1 और x की घात 2 जमा 3। तो इसमें आप अपनी ट्रिक यूज कर सकते हैं। और ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो 5 माइनस 2y की घात 4। ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो 8 जमा 2z का स्क्वायर जमा 3z की घात 5। कौन है जिसको आप त्रिघात बहुपद कहोगे, जिसकी सबसे बड़ी पावर 3, सबसे बड़ी घात 3 आएगी? बिल्कुल ध्यान से ऑप्शन नंबर ए को हल करो, ऑप्शन नंबर बी में ट्रिक लगाओ, सी और डी तो देख के ही पता लगा लोगे, है ना। अब यह इसका आंसर भी देना है आपने पोल में, तो आपको पोल नजर आने ही वाला है। तब तक के लिए कोशिश करें अपना उत्तर डिसाइड करने की। चलिए अभी जो है वो आपको पोल नजर आ चुका होगा। अब आप अपना आंसर वहां पर दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए को पूरा हल करो, अच्छे से गुणा करो, देखो कि इसकी घात में फिर कितना कितना आ रहा है। गुणा करने के लिए आपको पता है y की जो घातें हैं वो आपस में जमा हो जाती हैं, तो अच्छे से उसको करना। चलिए अभी 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। सभी बच्चे कोशिश करें, सही गलत बात की बात है, ट्राई सभी करें, कोशिश सभी करें। ठीक है, हल कर लो, कॉपी पे लिख के हल कर लो। चलिए तो अभी 5 बच्चों के आंसर, अच्छा अभी के लिए सभी बच्चे हैंड डाउन करिए। जिसने आंसर नहीं दिया, जिसने आंसर दिया, सभी हाँ हैंड नीचे कर लो, हाथ नीचे कर लीजिए सभी के सभी। समीर, कपिल, अजय, बच्चों हैंड डाउन कर लो, हाथ नीचे कर लो। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अब हैंड रेज कीजिए जिसने आंसर दिया है। ठीक है, अजय, जया, अंजू, दीपांशु, समीर, कुशाल, सत्यम, विशु और बस इतने ही बच्चे हैं। 9 बच्चों ने आंसर दे दिया है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। बाकी बच्चे भी कोशिश करें। धीरज, दीपा, अंतिम, कपिल, बच्चों अपना अपना आंसर दे दीजिए। दीपा, अंतिम एंड कपिल। चल तो करते हैं 10 सेकंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा। तो देखिए इसका रिजल्ट कितना वो है, मतलब है ना, इंटरेस्टिंग है क्योंकि देखिए बहुत सारे बच्चों ने जो है वो दोनों ऑप्शन को सेम सेम पॉइंट, ऑप्शन नंबर ए को भी 4 बच्चों ने, ऑप्शन नंबर बी को भी 4 बच्चों ने, और एक और ऑप्शन है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, उसको एक स्टूडेंट ने। तो अभी देखते हैं किसका सही है किसका गलत है। और क्या पता तीनों सही हो, लास्ट वाला सही हो जाए, तीनों गलत हो लास्ट वाला सही हो जाए, ऐसा भी हो सकता है ना। तो मैंने कहा था कि इसको सॉल्व कर लेना, पहले वाले ऑप्शन को अच्छे से सॉल्व कर लेना, दूसरे वाले में ट्रिक लगा लेना। तो अगर मैं अपने पहले वाले ऑप्शन को सॉल्व करूं तो देखो ये था y, ये था 5y की घात 2, ये था y की घात 3। तो कैसे गुणा किया जाता है, जब आप y की गुणा पहले इसके साथ करेंगे, फिर इसी y की गुणा इसके साथ भी करेंगे। जब आपने बच्चों y को 5y की घात 2 से पहले गुणा करना था, जमा का निशान, फिर इसी y को y की घात 3 के साथ भी गुणा करना था, है ना। तो करते हैं गुणा, 5 का 5, y की घात 3, ठीक है, जमा का निशान, और यहाँ पे देखो y की घात 1 है, इस y की घात 3 है। जब ये दोनों आपस में गुणा होंगे तो y आएगा एक बार और इनकी घात आपस में जमा हो जाएगी, 3 में 1 जोड़ा तो 4 आ गया।
तो अब देखिए क्या ये त्रिघात बहुपद कहलाया जाएगा, यस और नो? नो मैम। ओ, क्योंकि यहाँ पर अब देखो इसकी घात 4 आ चुकी है, लेकिन हमें तो घात में 3 चाहिए था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए बच्चों गलत है, उसको हम त्रिघात बहुपद जो है वो नहीं कह सकते। ठीक है, बात करें ऑप्शन नंबर बी की, तो इसने हमने अपनी ट्रिक का इस्तेमाल करना था। पहले ब्रैकेट की पहली टर्म मतलब एक्स को उठाइए, दूसरे ब्रैकेट की पहली टर्म मतलब कि एक्स की घात 2 को उठाइए और इनको आपस में कर दीजिए गुणा। तो इनको गुणा करने पर आ जाएगा एक्स की घात में 3, एक्स की घात में 3 आ गया, इसका मतलब ये जो है हमारा सही उत्तर है, क्योंकि त्रिघात बहुपद ही तो हमने यहाँ पर ढूंढना था। बात करें ऑप्शन नंबर सी की, तो ये भी गलत है, क्योंकि इसमें तो घात 4 है, 4 तो हमें चाहिए ही नहीं। बात करें ऑप्शन नंबर डी की, तो ये भी गलत, क्योंकि इसमें घात 5 थी, 5 भी हमें नहीं चाहिए। तो इस हिसाब से ऐसे इसको सॉल्व करने पर ऑप्शन नंबर बी सही आ रहा है। अगर अभी भी किसी भी स्टूडेंट को इसमें डाउट है कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट क्यों और बाकी सब गलत क्यों, तो आप मुझसे पूछें, लेकिन अगर आपको समझ आ गया कि ऐसा क्यों हुआ, तो बच्चों आप वाई टाइप कर सकते हैं। डाउट है तो माइक ऑन करके पूछेंगे, नहीं है तो वाई टाइप कर देंगे। फटाफट से करें बच्चों। किसी का डाउट है क्या तो पूछ लीजिए माइक ऑन करके। अच्छा ठीक है, नहीं है, समझ आ गया तो वाई टाइप कर देंगे, बस सिंपल। चलिए ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। हमने पढ़ लिया अभी रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं इनके बारे में, थोड़ी सी एक्स्ट्रा बातें करते हैं। तो ये कहते हैं कि इनका एक मानक रूप होता है, व्यापक रूप होता है, किसका? तीनों बहुपद का। बात करें रैखिक बहुपद की, तो रैखिक बहुपद को आप कैसे लिखते हो, इसका मानक रूप क्या होता है? इसका मानक रूप होता है ए एक्स प्लस बी। बात करें अपने द्विघात बहुपद की, तो इसका मानक रूप क्या होता है? तो इसका मानक रूप होता है ए एक्स की घात 2 जमा बी एक्स जमा सी। और बात करें अपने त्रिघात बहुपद की, तो इसका मानक रूप क्या होता है? तो वो होता है बच्चों ए एक्स की घात 3 जमा बी एक्स स्क्वायर जमा सी एक्स जमा डी। इन तीनों में ही एक चीज यहाँ पे कॉमन है। क्या चीज कॉमन है? कि तीनों ही केसेस में लिखा है कि ए की जगह पर कभी भी 0 मत लिखना। ठीक है, ये कह रहे हैं ए पे 0 मत लिखना, आपको दिख रहा होगा। रैखिक में भी ऐसा कहा, द्विघात बहुपद में भी ऐसा कहा, त्रिघात बहुपद में भी ऐसा कहा कि ए की जगह पे कभी 0 मत लिखना। और एक और चीज यहाँ पे ध्यान से सुनिए, ए बी सी और डी चारों ही वास्तविक संख्याएं हैं। अब वास्तविक संख्या क्या होता है? उनको हम कहते हैं इंग्लिश में रियल नंबर्स। रियल नंबर के अंतर्गत कौन सी संख्याएं आती हैं बच्चों? तो सारी की सारी संख्याएं, जितनी भी संख्याएं इस गणित में हैं, वो सभी संख्याएं वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती है, चाहे वो जमा की हो, माइनस की हो, जमा की संख्या हो, माइनस की संख्या हो, बटे वाली संख्या हो, परिमेय संख्या हो, या वर्गमूल वाली संख्या हो, या दशमलव वाली संख्या हो, सारी संख्या, या फिर 0 हो, सारी संख्याएं वास्तविक संख्या के अंदर आती है। इसका मतलब ए की जगह पे, बी की जगह पे, सी की जगह पे और ए बी सी डी की जगह पे हम कोई ना कोई संख्या लिखेंगे। पूरी आजादी है, कोई सी भी संख्या लिख लो, पर किसने आजादी नहीं है? तो ए में नहीं है। ये कह रहे हैं कि ए की जगह कभी भी 0 मत लिखना। बाकी आपको इतनी सारी संख्याएं दिख रही हैं, इनमें से कोई भी संख्या लिख दो ए की जगह पर 0 मत लिखना। ठीक है, बी सी और डी को 0 लिख सकते हैं, सिर्फ ए के लिए मना किया है। तो क्यों किया होगा, चलिए करते हैं इसका पता। एक उदाहरण लेंगे हम द्विघात समीकरण का, उसके बाद फिर हमें पता लग जाएगा कि ए की जगह पे कभी भी 0 क्यों नहीं लिखना होता है। तो मैंने लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इन्होंने कहा कि ए के प्लेस पे 0 ना लिखें, तो मैंने कहा ठीक है, अभी हम बी की जगह पे 0 लिख लेते हैं। तो मैंने बी की जगह पे लिखना है 0। ठीक है, बी की जगह पे मैंने लिखना है 0, ए की जगह पे मैंने लिख दिया मान लीजिए 3 और सी की जगह पे मैंने लिख दिया 4। तो भर देते हैं अपने बहुपद में। ए की जगह पे 3 है, तो 3x स्क्वायर जमा 0x जमा 4। ठीक है, तो अब जब मैंने b की जगह पे 0 लिखा है, तो उससे क्या फर्क पड़ा? इस पे मैंने लिख दिया 3x की स्क्वायर। ये आपस में गुणा हो रहे हैं। जब कोई संख्या 0 के साथ गुणा करती है तो उत्तर में 0 ही आता है।
तो यहाँ पर भी 0 आएगा और बराबर है 4, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो मेरे पास उत्तर बच गया 3x की घात 2 जमा 4। क्या इसे मैं द्विघात समीकरण कहूंगी? यस और नो, बस इतना बताएं। इसकी घात में 2 है, सबसे बड़ी घात 2 है, तो क्या इसे मैं द्विघात समीकरण कहूंगी? तो इसका जवाब है हाँ, इसको हम द्विघात समीकरण जो है वो कहेंगे। तो बी पे 0 लिखने पर हमने देखो द्विघात समीकरण लिया था, बी पे हमने 0 रखा, तभी हमारे पास द्विघात समीकरण ही बन के आया। अब हम देखते हैं कि सी की जगह पे 0 रखने पर क्या होगा। अगर मैं सी की जगह पे 0 लिखूं तो अभी मैंने ए की जगह पे लिखना है 3, बी की जगह पे 4 और सी की जगह पे 0। तो ये आ जाएगा 3x की घात 2 जमा 4x जमा 0। इसको हल किया तो मेरे पास बचा 3x² जमा 4x। क्या ये द्विघात समीकरण है? तो ये भी द्विघात समीकरण है। यस मैम। तो इसका मतलब कि सी की जगह पे 0 रख के भी कोई फर्क नहीं पड़ा इसे, ये द्विघात समीकरण का द्विघात समीकरण ही रहा। पर जैसे ही मैंने ए की जगह पे 0 लिखा तो देखते हैं क्या इस पे फर्क पड़ेगा। ए की जगह पे 0, बी की जगह पे 3 और सी की जगह पे 4। तो अब मैंने लिख दिया ए की जगह पे 0, तो 0x की घात 2 जमा 3x जमा 4, ये मेरे पास एक बहुपद बन के आया। और उसके बाद अगर मैं इसको हल करूं तो 0 और x² आपस में गुणा हो रहे हैं, और कोई भी चीज अगर 0 के साथ गुणा करेगी तो उत्तर में तो 0 ही आएगा। तो 0 जमा 3x जमा 4 बराबर है कितना बन जाएगा ये? तो ये बन जाएगा आपके पास 3x जमा 4। क्या अब इसको आप द्विघात समीकरण कह सकते हो? बताएं यस और नो। नो मैम। इसका आंसर नो है। हम इसको जो है वो द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी घात तो अब एक बची है। बेशक लिया मैंने द्विघात समीकरण ही था, लेकिन ए पे 0 रखने से क्या हो गया, उसका वजूद ही खत्म हो गया, क्योंकि उसकी x की घात 2 वाली जो पद है, ये वाला पद ही खत्म हो गया। तो जब यही खत्म हो जाएगा तो उसको हम द्विघात समीकरण कैसे कहेंगे? इसलिए इन्होंने कहा कि जब बहुपद कैसे कहेंगे, इसलिए इन्होंने कहा कि जब भी आप, अच्छा मैं समीकरण लिख रही हूँ यहाँ पर, बहुपद होगा बच्चों, ठीक है, कि कभी जब भी आप किसी बहुपद को लिख रहे हो, चाहे वो रैखिक है, चाहे द्विघात है, चाहे त्रिघात है, आपने कभी भी ए की जगह पे 0, ए की जगह पे 0 नहीं लिखना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका त्रिघात बहुपद त्रिघात नहीं रहेगा, द्विघात बहुपद द्विघात नहीं रहेगा, और रैखिक बहुपद भी रैखिक नहीं रहेगा। इसलिए जब भी आप रैखिक बहुपद की परिभाषा लिखोगे, द्विघात बहुपद की परिभाषा लिखोगे, त्रिघात बहुपद की परिभाषा लिखोगे, हमेशा ये चीज जरूर लिखना कि ए की जगह पे 0 ना लिखें। इसका मतलब है बराबर है और साथ में काट दिया, तो मतलब नॉट, मना कर रहे हैं कि ये बराबर है, इतना नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये था जो हमें पता होना चाहिए था रैखिक द्विघात और त्रिघात बहुपद के बारे में। अभी बढ़ते हैं आगे। तब हम करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू, जो कि है इक्वेशन, जिसका नाम है समीकरण, जो कि बहुत जरूरी भी है और आप सभी को ये 9th 10th में आपने देखा भी होगा। सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारा समीकरण होता है वो करता क्या है, उसका काम क्या है। तो एक समीकरण जो है बच्चों, वो दो व्यंजकों की समानता को दर्शाता है। ठीक है, एक चीज हमने यहाँ पे हमें दिख रही है समानता, और दूसरी चीज हमें यहाँ पे दिख रही है व्यंजक। दोनों का ही हमें मतलब पता होना चाहिए। तो समानता का तो हमें पता है, समानता मतलब बराबर, लेकिन व्यंजक की बात करें तो व्यंजक भी हमने पढ़े हैं दो तरह के। एक हमने पढ़ा है अंक गणित व्यंजक या अंक गणितीय व्यंजक आप इसको बोलते हो, और दूसरा हमने पढ़ा है बीजीय व्यंजक। ठीक है, और दूसरा हमने पढ़ा है बीजीय व्यंजक। तो एक जो आपका समीकरण है वो क्या करेगा, अंक गणित व्यंजक और बीजीय व्यंजक के बीच में इक्वालिटी, समानता या बराबरता को दर्शाएगा। पर हमें इसके लिए ये भी पता होना चाहिए कि अंकगणित व्यंजक में कौन आता है और बीजीय व्यंजक में कौन आता है। तो नाम से ही पता लग रहा है, अंक गणित मतलब अंक, जितनी भी संख्याएं इस गणित
हेलो बच्चों, आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. ठीक है, तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा लाइट का इशू हो गया है, बस मुझे 1 मिनट का समय दें। बस 1 मिनट। हाँ, तो हम कह रहे थे कि अंकगणित व्यंजक क्या होते हैं, जिसमें सिर्फ अंक होंगी, संख्याएं होंगी। और दूसरी बात करें तो जो आपका दूसरा व्यंजक होता है बीजीय व्यंजक, उसमें आपके पास 3 चीजें होनी चाहिए। एक तो चर, अचर और संक्रिया। ठीक है, तो जिसमें सिर्फ नंबर नंबर होगा उसको हम कहेंगे कि अंकगणित व्यंजक है, लेकिन जिसमें हमें एक्स वाई वगैरह भी दिखने लग जाए उसे हम कहेंगे कि वो एक बीजीय व्यंजक है। ठीक है, तो चलिए बाकी हम इसके बारे में अगली क्लास में पढ़ते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे थोड़ा सा इशू हो गया है लाइट का, तो शायद नेट नहीं चल पाएगा। तो कोई बात नहीं, अगली क्लास में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आप बच्चों क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। Good night, ma'am. ठीक है, ओके बच्चों, गुड नाइट एंड बाय बाय। ठीक है बेटा, अभी के लिए क्लास को लेफ्ट कर दें। सत्यम एंड कपिल, बच्चे अभी भी आप क्लास में हैं, तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। Good night, ma'am. गुड नाइट बेटा, गुड नाइट एंड बाय बाय। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।